students, and a warm welcome to Supergrads. And yes, one of the most crucial videos is out there, that is the form filling process of CAT 2024. Yes, it begins from today, that is 1st of August, and it will go on till 13th of September. So, the last date to apply for CAT 2024 is 13th of September 2024, but I would suggest that do not wait for the last moment तक आप इंतजार मत कीजिए फॉर्म फिलिंग का, और जितना जल्दी हो सके अपना जो कैट 2024 का रजिस्ट्रेशन है वो आप कर लीजिए, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ वेरी लॉन्ग विंडो फॉर द रजिस्ट्रेशन. सो आई वुड सजेस्ट कि जो भी important information है with regards to the exam and all the important details, you should be going forward with that clearly. And now, without wasting any moment, let us get started with the form filling process. So, the very first thing that we need to do is we need to visit the official website of CAT. This is the official website, that is iamcat.ac.in पे आपको जाना है, and here you can first you will be able to see कि welcome to common admission test 2024. तो CAT 2024, as we all know, आई एम कैलकाटा कंडक्ट करवा रहा है, एंड संडे को ही नोटिफिकेशन आया था दैट द रजिस्ट्रेशन will begin from 1st of August. The exam date is also given. The exam date is 24th November, that is a Sunday. Last date to fill the form is September 13th, which is a Friday. और रजिस्ट्रेशन का टाइम भी दिया हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन शाम के 5 बजे तक रहेगा 13 सितंबर को. अनदर क्रूशियल इंफॉर्मेशन इज कि जो आपका एडमिट कार्ड का डाउनलोड है कैट 2024 का, दैट विल बिगिन फ्रॉम 5th November. So 5th November is a Tuesday. आपका एडमिट कार्ड का जो फॉर्म फिलिंग वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो, एडमिट कार्ड का जो आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपको 5th of November से अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगा. वेयर ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अगेन, आपका टेस्ट सेंटर क्या है, कौन सा सेंटर आपको अलॉट हुआ है, कौन सा टाइम स्लॉट हुआ है. एज वी ऑल नो कि कैट का जो एग्जाम है वो 3 स्लॉट्स में होता है. सो आपका स्लॉट, आपका सेंटर और सारा जो एड्रेस है, कहाँ पे आपका सेंटर लोकेटेड है, वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एडमिट कार्ड में दी होगी. नाउ हियर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर विंडो. सो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग टैब्स दिखेंगे. न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, registered candidate login, CAT 2023 scorecard download, which is not required for us, and even this tab is not required. Registration of non-IIM institute. So definitely we'll be clicking on this tab, that is the register tab पे आप click करोगे because you're a new candidate and you're registering it for the first time. Now here it is loading as of now. यहाँ पे एक नोट आया है कि आपको कौन सा वर्जन यूज करना है फॉर फॉर्म फिलिंग. सो हियर दे हैव गिवन काइंडली यूज मोजिला वर्जन 94 to 112, या गूगल क्रोम आप यूज कर सकते हो 88 to 113 वाला वर्जन. माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर सकते हो 88 to 113. ब्राउजर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. द एप्लीकेशन फॉर्म इज कंपैटिबल विद एंड्रॉइड वर्जन एज वेल, और एंड्रॉइड का वर्जन 4.0 दिया है एंड अबव, एंड iOS का वर्जन 11 एंड अबव है. So यहाँ पे fields marked with the star are mandatory. So I would suggest कि आप फोन से नहीं बल्कि प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम या किसी लैपटॉप से ही अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस करें, so that it is easier for you to go ahead and see and read clearly each and every detail. Now here one thing that I would like to highlight, before starting the form filling process, ये एक चेकलिस्ट आप नोट कर लो. बिना इसके I would suggest कि आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के लिए आगे ना बढ़ो. फर्स्ट इंश्योर कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी हैं, उसके बाद ही go ahead with the form filling process. The very first document is a recent passport size photograph. As I have mentioned
इन द प्रीवियस फॉर्म फिलिंग वीडियोज एज वेल, जब हमने जैट का फॉर्म फिल किया था, कि एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अगर आपके पास नहीं है तो आई वुड सजेस्ट आप क्लिक करा लो, ताकि आपको बाकी के फॉर्म्स में भी, स्कूल एप्लीकेशंस में भी वो काम आ जाए। प्रेफरेबली अगर वो फॉर्मल्स में है तो वेल एंड गुड, और एक वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए आपका पिक्चर, बिकॉज वाइट बैकग्राउंड वाला पिक्चर सब जगह मैंडेटरी होता है। अब कैट के लिए भी आपका जो साइज होना चाहिए फोटोग्राफ का, इट शुड बी 1 MB, एंड दे हैव मेंशन्ड द साइज, इसीलिए मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, सो दैट व्हेन यू सिट फॉर द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस यू डू नॉट हैव टू हसल कि उसको कन्वर्ट करना है पर्टिकुलर साइज में। सो अभी से ही बिफोर फिलिंग द फॉर्म ये सारी डिटेल्स जो है, ये सारी चेकलिस्ट जो है वो कैट के फॉर्म के रिगार्ड्स में है। सिग्नेचर, सिग्नेचर का साइज आपका 80 KB होना चाहिए। सिग्नेचर आप प्लीज एक वाइट, प्लेन वाइट शीट पे अपना सिग्नेचर कीजिए विच इज ऑथेंटिक, बिकॉज आप जब एडमिट कार्ड भी अपना साइन करेंगे या वहां जब आप कैट के एग्जाम में भी साइन करेंगे तो वो सिग्नेचर और ये वाला सिग्नेचर जो आपका फॉर्म फिलिंग के टाइम पे है, जो एडमिट कार्ड पे भी प्रिंट होके आएगा, वो मैच होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 10th का मार्कशीट, प्लीज इंश्योर कि आप अपना मार्कशीट, सारे मार्कशीट्स जो हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन के अपने पास रखिए। Those who are still pursuing their graduation are in the final year of their graduation. I would suggest कि अभी तक जितने भी सेमेस्टर वाइज आपके पास मार्कशीट्स हैं या मार्क्स हैं, आप वो अपने साथ रखिए। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ऑल दोज हु आर SC ST EWS NC OBC, जिनका भी कास्ट है तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसका साइज 300 KB होना चाहिए, एंड द कंडीशन इज इट शुड बी इन PDF ओनली। सो आई एम इन्फॉर्मिंग इट ऑन अ प्रायर बेसिस कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके रख लो। नेक्स्ट, PWD सर्टिफिकेट एज एन पर्सन हु विद डिसेबिलिटी, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, उसका साइज भी same as 300 KB and it should be in the PDF form only. Okay, so now let us go back to the website. तो ये हमने डिस्कस कर लिया, इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। Now here we respect your privacy. Personal information from you is required. Administrate your account and provide the products and services you've requested from us. If we should require additional information from you, we shall collect and use the same only after getting your explicit consent. So this is the consent which is given over here. So यहाँ पे आप I agree पे क्लिक करोगे। Once you click on I agree, then you need to do the registration process first. Registration process में definitely आप अपना नाम पहले लिखोगे, अपना date of birth. Now name should be 10th और SSC के मार्कशीट पे जैसा आपका नाम है, आपको उसी वही सेम नेम यहाँ पे एंटर करना है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपके 10th और 12th के मार्कशीट्स पे जो आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप DD MM YY के फॉर्मेट में एंटर करोगे, डेट मंथ एंड ईयर। देन comes your email address, very important, very crucial, please correct email address fill कीजिएगा। जो आपको फर्दर कम्युनिकेशन या जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा या एडमिट कार्ड डाउनलोड का जब नोटिफिकेशन आएगा या अदर नोटिफिकेशन दैट विल कम इन फ्यूचर फ्रॉम द IIMs एज वेल, तो वो इसी ईमेल एड्रेस पे आएगा। सो यू हैव टू इंश्योर कि आप करेक्ट ईमेल एड्रेस भरो। नेक्स्ट, कंट्री आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ से, सो यू कैन सिलेक्ट द कंट्री। You need to enter your mobile number with the right code, country code. Confirm भी करना है यहाँ पे मोबाइल नंबर। Once you do that, then you will click on generate OTP. Generate OTP पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा जिसमें आपको ईमेल भी वेरीफाई करना है और अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है। सो ईमेल ID पे अलग OTP आएगा, मोबाइल नंबर पे अलग OTP आएगा। Next, here you need to give the consent and everything कि you declare, declaration है, declaration के you have to click I agree over here and then there is a captcha given over here, तो captcha आपको यहाँ पे enter करना है and confirm पे click करना है। Okay, so once you do all that process, OTP आपको आ जाएगा। तो OTP के रिगार्डिंग भी this dialog box will come कि kindly use OTP received on your मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID. सो एज आई मेंशन, मोबाइल नंबर पे अलग OTP आएगा, ईमेल ID पे अलग OTP आएगा। सो वो OTP आप यहाँ एंटर करोगे, इस पर्टिकुलर एरिया में एंटर करोगे OTP।
डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे एंड कैप्चा यहाँ पे आप एंटर करोगे एंड देन यू विल यू विल सी कि आपकी जो सारी डिटेल्स हैं, जो वेरिफिकेशन के डिटेल्स आपने एंटर किए, जैसे आपका नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका ईमेल एड्रेस हो गया, वो सब यहाँ फेच हो जाएगा एंड यू नीड टू सिलेक्ट दिस चेक बॉक्स कि आपने जो डिटेल्स भरे हैं वो करेक्ट है. Okay, so this is all what you will see. Your country also you will see. मोबाइल नंबर भी आप देखोगे, आपको सारे टिक बॉक्स करने हैं. यू हैव टू चेक ऑल ऑफ दिस. करेक्ट 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 करना है आपको कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है फॉर रजिस्ट्रेशन दैट इज करेक्ट. ओके, वंस यू क्लिक ओवर हियर देन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का आपके पास एक ऐसा मैसेज आता है. Once the registration is successful, then this dialog box will open wherein your registration successful का आपके पास ये मैसेज होगा. Now आप अपना ईमेल जब चेक करोगे तो आपके पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा. आप चाहो तो वो पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस. यू कैन चेंज द पासवर्ड एज वेल. सो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है, इधर यू लॉग आउट एंड देन यू लॉग इन अगेन, सेट द पासवर्ड ऑन योर ओन, अदरवाइज गो टू एप्लीकेशन. सो we will fill the application first. So we will click over here, go to application पे हम click करेंगे. Once you go on the application, so ये जो major dialog boxes हैं, हमारा form इन सारे steps पे dependent है. So number one is personal details, then your academic details, your work experience, the programs that you're gonna apply to, जो सारे 21 IIMs में आप apply करोगे और उनके programs, उनका detail, then your test city and your declaration. So the form filling is not that tough. It is a easy, smooth process over here. Next, when you see over here, so यहाँ पे आपके जो details हैं, as in your name will automatically fetch. बाकी details आपको enter करने पड़ेंगे. आपका first name आपको enter करना है. अगर आपका कोई middle name है तो वो आपको enter करना है. Next, last name आपको enter करना है. फादर गार्डियंस नेम प्लीज इंश्योर कि आप करेक्टली फिल करो. मदर्स नेम आप करेक्टली फिल करो. ठीक है. नेक्स्ट, स्पाउसेस नेम भी है, सो दैट इंफॉर्मेशन ऑल्सो यू हैव टू इंश्योर कि आप करेक्टली फिल करो. नेक्स्ट, अगर हम आगे जाते हैं, सो हियर डेट ऑफ बर्थ विल ऑटोमेटिकली फेच. आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो एंटर किया था वही एंटर यहाँ पे सेव हो जाएगा. देन यू नीड टू सिलेक्ट योर जेंडर, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर. नेशनैलिटी आपको सिलेक्ट करना है. कैटेगरी आपको अपना सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कैटेगरी से हो. सो लेट अस लुक इनटू दैट ऑप्शन. नेशनैलिटी में आप सिलेक्ट करोगे इंडियन. देन व्हेन यू गो अहेड विद द कैटेगरी, तो आर यू अ जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एनसी, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास. सो एक एक करके हम कैटेगरी का भी देख लेते हैं कि व्हेन यू सिलेक्ट जनरल कैटेगरी, सो नथिंग अपीयर्स. ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन यू सिलेक्ट ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में आपको अपने सर्टिफिकेट का इशू डेट लिखना है यहाँ पे. देन यू नीड टू ऑल्सो मेंशन स्टेट, यूनियन टेरिटरी कैटेगरी आपको मेंशन करनी है एंड सीरियल एंट्री नंबर ऑफ द कास्ट. यहाँ पे ये स्टार मार्क नहीं है तो आई थिंक ये मैंडेटरी नहीं है. कास्ट और ट्राइब नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है. नेक्स्ट, व्हेन यू सिलेक्ट एनसी ओबीसी, अब एनसी ओबीसी जब आप करते हो, अगेन आपको अपने सर्टिफिकेट का इशू डेट एंड योर स्टेट, यूनियन टेरिटरी ऑफ कैटेगरी, कौन से यूनियन टेरिटरी या स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो, सीरियल एंट्री नंबर. ना यहाँ पे ये ब्लू कलर का एक मार्क है, इस पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो कि क्या सीरियल नंबर है आपके पर्टिकुलर कैटेगरी का, कास्ट का. नेक्स्ट, कास्ट कम्युनिटी नेम के आगे भी एक ब्लू कलर का सिंबल है, उस पे क्लिक करके आप जान सकते हो कि आपके कास्ट का या कम्युनिटी का क्या नेम है. ओके. सो व्हेन यू सिलेक्ट एससी ऑल्सो सेम थिंग हैपेंस. आपको स्टेट बताना है. सीरियल एंट्री नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है, स्टार मार्क्स है. कास्ट नेम भी यहाँ पे मैंडेटरी है. सो वंस यू क्लिक ऑन दिस ब्लू आइकन ओवर हियर, सो यू विल लैंड अप टू समवेयर ऑन दिस पेज जहाँ पे ये पर्टिकुलर वेबसाइट दिया हुआ है. यहाँ पे सारे स्टेट्स दिए हुए हैं. नाउ दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम एनसी, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी. सो यहाँ पे आप जिस भी स्टेट पे क्लिक करते हो, सपोज आपने मध्य प्रदेश पे क्लिक किया, सो यहाँ पे सारे जो भी आपका कास्ट या जो भी आपका कैटेगरी है वो पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी.
So that will happen for any particular state or union territory that you select from this particular website. Okay, now let us move back to the form filling again. So this is how it will happen for SC, and same thing happens for ST as well. आप यहाँ पे भी देख सकते हो that blue icon is here for the caste number, और tribe name के लिए भी blue icon है. So आप वहां जाके particularly देख सकते हो कि कौन सा caste या कौन सा tribe है आपका और क्या serial number है उसका. So you can enter that over here, but you need to keep your caste certificate with you handy as I mentioned. So जो भी details है आप वहां से लेके यहाँ fetch कर सकते हो. Next question that comes is, do you belong to PWD category as per the RPWD Act? So यहाँ तो आप yes select करोगे या no select करोगे. अगर yes select करते हो, so you need to mention the details as well कि क्या आपकी disability measurable है, yes or no. PWD UD ID number आपको देना पड़ेगा. अगर mandatory तो नहीं है यहाँ पे, but if you have, please enter it over here. Next question that comes is, please enter your PWD category. कौन सी category है वो आपको यहाँ से enter करनी पड़ेगी. Next, if you see over here, do you require wheelchair support at the test center? So अगर आपको wheelchair support लगेगा test center पे due to your disability, you need to tick the box accordingly. Yes या no में से आप choose कर सकते हो. Next, would you be using a scribe for the test? Now, what is a scribe for the test? Someone who would you want to bring along with you at the test center as a scribe, as in कि वो आपकी तरफ से एग्जाम देंगे, you will be sitting next to that person, so that is a scribe. So if you want the scribe तो आप yes पे click करोगे, if not you will click on no. Now here scribe के related भी एक note दिया हुआ है. Candidate has to carry scribe affidavit available on CAT 2024 वेबसाइट. सो एक एफिडेविट दिया हुआ है वेबसाइट पे, वो आपको कैरी करना पड़ेगा. कैंडिडेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द स्क्राइब. तो आपको खुद से ही आप जिसको भी ले जाना चाहते हो, इफ यू हैव सच डिसेबिलिटी जहाँ पे आपको एक किसी और पर्सन का रिक्वायरमेंट है जो आपके बिहाफ पे एग्जाम लिखे और आप उसकी साइड में बैठे रहो, उसको स्क्राइब कहते हैं. पर उसका एक एफिडेविट है जो कैट 2024 के वेबसाइट पे दिया हुआ है, सो वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. नेक्स्ट comes the communication address. Now here a lot of students would be confused कि I stay in a hostel, I stay in a PG, should I enter that particular address or should I enter my permanent address? Here I would suggest कि आप अपना परमानेंट एड्रेस ही एंटर करो, जो आपका एक्चुअल एड्रेस है वो एंटर करो. सो ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3. अगर आपका एड्रेस लेंदी है तो कंट्री आपको सिलेक्ट करना है, स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, एंड देन हियर यू हैव टू सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट एज वेल. सो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप वो सिलेक्ट करोगे. द मोमेंट यू सिलेक्ट द स्टेट, ऑटोमेटिकली सारे उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब आ जाएंगे. सिटी आपको एंटर करना है, पिन कोड आपको एंटर करना है. देन हियर अगेन आपका जो ईमेल एड्रेस है दैट नीड्स टू बी एंटर्ड अगेन. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एड्रेस जो यहाँ पे दिया हुआ है, देयर इज एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एंड एज आई मेंशन डिस्ट्रिक्ट में आपके पास ये सारे ऑप्शंस आएंगे. सो ऑल दोज डिटेल्स वुड बी देयर. नेक्स्ट, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस का भी यहाँ पे ऑप्शन है. सो इफ यू हैव अ ऑल्टरनेट ईमेल आईडी यू कैन यूज दैट. अदरवाइज अगर आपका ईमेल आईडी आपको लग रहा है आपने करेक्ट दिया हुआ है, सो इट्स फाइन. नेक्स्ट, आपका परमानेंट एड्रेस सेम है आपके करस्पॉन्डेंस एड्रेस से या नहीं, दैट यू नीड टू सिलेक्ट कि येस और नो कि सेम है या नहीं. तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि परमानेंट एड्रेस सेम है करस्पॉन्डेंस एड्रेस से या नहीं. इफ नॉट देन यू नीड टू फिल द एड्रेस अगेन. अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम नहीं है तो आपको दोबारा से जो अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो एंटर करना पड़ेगा. सॉरी, जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको एंटर करना पड़ेगा. नेक्स्ट, सो हियर comes the emergency mobile number. Again, a very important detail. यहाँ पे आप उस person का mobile number, it could be your father's mobile number, your mother's, or anybody who you feel can be contacted in emergency. And आपको relationship भी mention करना है यहाँ पे कि what is the relationship with the candidate, whether it's your mother, father.
So you need to write that. Now comes document upload state. यहाँ पे आपको स्कैन करना है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका वैलिड SC ST NC OBC PWD या EWS सर्टिफिकेट should be done using a scanner only. Please do not use a mobile phone or any other mobile application to scan your photograph. So यहाँ पे they have mentioned in the note कि आप एक प्रॉपर स्कैनर से ही स्कैन कीजिए. Do not use a mobile phone for the scanning of the documents. Here if you see, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे फोटो स्पेसिफिकेशन और सैम्पल फोटोज आप एक बार देख लो कि क्या स्पेसिफिकेशन है फॉर फोटोज एंड फॉर द दिस थिंग कि आप किस तरीके का फोटो अपलोड कर सकते हो. सो दिस particular file here if you see is gives the specification for the same. Recent passport size photo ही आप upload कर सकते हो. Photograph should not be more than 6 months old. So 6 महीने से ज्यादा पुरानी आपकी फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए. Next, photo print should be clear with a continuous tone quality. It should have a white background, full face, neck and shoulders, front view, eyes open. So this is the prerequisite for the photograph. Next, dimension 1200 pixels to 1200 pixels होना चाहिए. मैक्सिमम फाइल साइज जैसा मैंने चेकलिस्ट में बताया था 1 MB होना चाहिए. फॉर्मेट आपका JPEG या JPG ही हो सकता है. Please upload the same photograph which you will affix on the admit card on the day of test. So वही फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी है जो आप टेस्ट के दौरान कैरी करोगे जब आप उसको एडमिट कार्ड पे अफिक्स करोगे. सो एडमिट कार्ड पे भी एक ऑप्शन होगा, वहां आपको अपनी एक्चुअल फोटो जो है पेस्ट करनी होगी. सो वो फोटो और ये वाली फोटो जो आप यहाँ पे अपलोड करोगे सेम होनी चाहिए. Next, ensure that photograph is scanned only using a proper scanner. This we discussed previously कि कोई मोबाइल एप्लीकेशन या अपने मोबाइल फोन से आप उसको स्कैन मत करो. नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं रिजेक्शन के. नॉट इनफ कॉन्ट्रास्ट इज द रिजेक्शन व्हाई द फोटो इज रिजेक्टेड. सो ये फॉर्मेट एक्सेप्टेड है. यहाँ पे अननेचुरल कलर की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया है. बट दिस इज तो ऐसा नहीं कि आप फिल्टर वगैरह लगा रहे हो फोटो में. यू डू नॉट नीड टू प्रेजेंट द फोटोग्राफ लाइक दैट. नेक्स्ट, ब्लू बैकग्राउंड. एज यू कैन सी उन्होंने मेंशन किया है कि फोटो से व्हाइट बैकग्राउंड में हो सकती है. नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप रीजन ऑफ रिजेक्शन देखोगे, इम्प्रॉपर लाइटनिंग इज द रीजन ऑफ रिजेक्शन. यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट है बट दिस इज इन प्रॉपर लाइट. फेस कवर्ड, यहाँ पे बालों की वजह से चेहरा छुप गया है. सो दिस इज रिजेक्टेड एंड दिस इज एक्सेप्टेड. नेक्स्ट, आई इज नॉट विजिबल. तो अगर आपका स्पेक्स है तो हाई चांसेस होते हैं कि आपकी आंखें विजिबल नहीं होती हैं. सो इट इज बेटर कि अगर आपके स्पेक्स भी हैं तो उसमें ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए व्हाइल यू गेट द फोटो क्लिक. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आईज भी आपके विजिबल हो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ था. नेक्स्ट, रीजन ऑफ रिजेक्शन इज फेशियल एरिया इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल. तो सिर्फ हमें पासपोर्ट साइज फोटो ही यूज करनी है और कोई नहीं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी एरिया पूरा व्हाइट है और उन्होंने ऐसी फोटो अपलोड की है. सो दैट्स व्हाई इट्स रिजेक्टेड. नेक्स्ट, डार्क टिंटेड स्पेक्टिकल्स और सनग्लासेस. तो सनग्लासेस में हमें फोटो नहीं खिंचवानी है. You're going ahead with a management entrance exam, so it would be better if you go with a professional photograph. Next, not facing the camera. कहीं और देखोगे और वो फोटो अपलोड करोगे तो नहीं चलेगी. Next reason is not looking towards the camera again. Side face में photograph नहीं चलेगी. Not a straight pose. So these are the reasons of rejection. So आप जब क्लिक करोगे तो आप ये वाले फाइल में जो है सारे प्रीरिक्विजिट्स चेक कर सकते हो. नाउ लेट अस स्टार्ट अपलोडिंग द फोटोग्राफ. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर एंड योर PWD या आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट का वो. अब यहाँ पे आप जब भी यहाँ क्लिक करोगे इस ब्लैक आइकन पे, सो यू कैन सी कि मैक्सिमम 1 MB का ही फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हो. सेम आप सिग्नेचर में भी ये चीज देखोगे. तो जब आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे तो ऐसा डायलॉग बॉक्स पहले तो ओपन होगा और यहाँ पे सारे जो आपके स्पेसिफिकेशंस हैं फोटोग्राफ के रिलेटेड वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं. सो यू कैन चेक दैट. नेक्स्ट, सिग्नेचर में भी साइज मैक्सिमम 80 KB हो सकता है और सिर्फ
JPG या JPEG फॉर्मेट चलेगा, PNG फॉर्मेट विल नॉट वर्क ओवर हियर। आपका SC ST NC OBC EWS सर्टिफिकेट सिर्फ PDF अलाउड है और सिर्फ 300 KB होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट शुड बी क्लियरली विजिबल। अगर आप स्कैन कॉपी डाल रहे हो तो वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, PWD सर्टिफिकेट अगर आप देखोगे तो PWD सर्टिफिकेट में भी मैक्सिमम 300 KB एंड ओनली PDF फाइल इज अलाउड ओवर हियर। So once you upload all the necessary documents, your photographs, signature, certificates, then you will click on save and next. Every time when you move ahead with the form, please make sure कि आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करो। और अगर आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो फॉर्म फिलिंग में तो ऐसा होगा कि वो बार बार लॉग आउट हो जाएगा। सो इट इज बेटर कि एवरी टाइम यू मूव अहेड विद द सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन वी गो अहेड, वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल अगेन, एकेडमिक्स। आपके एकेडमिक के डिटेल्स आ जाएंगे यहाँ पे। अब आपको अपने 10th 12th के मार्कशीट और अपने ग्रेजुएशन के स्कोर्स की जरूरत पड़ेगी। So now here one note that they have mentioned is कि in case of grades CGPA, conversion to percentage of marks would be based on procedure as certified by respective board or institution. So अगर आप CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, 10th या 12th में आप जिस भी बोर्ड से रहे हो, अगर आपका CGPA है या SGPA है फॉर दैट मैटर, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू परसेंटेज। अब जो फॉर्मूला है वो मेंशन्ड होता है जनरली, आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे या जो आपका मार्कशीट होगा पीछे वहां फॉर्मूला मेंशन होता है CGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट करने का। इफ नॉट, you will have to ask your seniors maybe, or you need to contact the respective board of authorities, या अपने स्कूल से ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि किस तरीके से हमें CGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट करना हो। फॉर दिस थिंग, फॉर CBSE स्टूडेंट्स एक ही फॉर्मूला होता है CGPA टू परसेंटेज कन्वर्ट करने का, कि जो भी आपका CGPA है आप उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो, सो वो आपका परसेंटेज आपको शो करता है। सो यहाँ पे जब हम 10th के डिटेल्स की बात करते हैं, सो यू विल हैव टू एंटर योर बोर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से बोर्ड से हो। नेक्स्ट, मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि आप अपना जो मार्कशीट है उसको हैंडी रखो, सो दैट यू कैन फिल ऑल दीज डिटेल्स। मैक्सिमम मार्क्स आपको एंटर करने हैं कि कितने आपके मैक्सिमम मार्क्स रहे हैं फॉर द सब्जेक्ट। सपोज 5 सब्जेक्ट्स थे तो ऑफ कोर्स 500 वुड बी द मैक्सिमम मार्क्स। तो वो आपको यहाँ पे एंटर करने कि कितने मार्क्स का था टोटल पूरा आपका जो भी 10th 12th का जो भी आपका मार्कशीट है। नेक्स्ट, ओवर हियर टोटल मार्क्स ऑब्टेन। अब आपको मैक्सिमम मार्क्स में से कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं that you need to fetch, and then you need to write your aggregate percentage over here. अगर आप गलत परसेंटेज लिखोगे तो ऑटोमेटिकली डायलॉग बॉक्स में दिखा देगा कि रॉन्ग परसेंटेज आपने एंटर किया है। सो जो भी मार्क्स आप फिल कर रहे हो उसी के हिसाब से आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट करोगे यहाँ पे। Next important note that you need to understand is maximum marks inclusive of all subjects indicates summation of maximum marks including electives as well. If there are 5 subjects with 100 marks assigned to each subject, the candidate should populate maximum marks placeholder as 500. So अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप CBSE बोर्ड से हो और 999 आपका CGPA है for that matter, so definitely एक सब्जेक्ट की 100 marks हम calculate करेंगे if you have 5 subjects over there. Next, if you look over here, they have written total marks obtained indicates summation of actual marks obtained by the candidate in all subjects. For example, if the candidate has obtained 457 marks by adding individual marks obtained in 5 subjects, the candidate should populate the total marks obtained इंक्लूसिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सो हमें बेस्ट ऑफ 5 या वो हमें खुद से कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उतना ही मार्क्स आपको प्रॉपरली एंटर करना है इन द फॉर्म। नेक्स्ट, फॉर कंप्यूटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन SSC 10th equivalent examination, the aggregate marks of all subjects including additional subjects that appear in the mark sheet grade sheet would be considered irrespective of the board's regulation. Next, यहाँ पे एक और नोट है, aggregate percentage should be entered as an accurate value rounded off to 2 decimals. तो आप
2 डेसिमल्स अगर आपका आ रहा है तो आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर 600 है मैक्सिमम मार्क्स और टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स इज 421, तो परसेंटेज कितना बन रहा है 70.1666। तो 2 डेसिमल्स से ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो उसको 70.17 तक। सेम हियर कम्स एज कि अगर आपका 416 है सपोज, तो एग्रीगेट परसेंटेज कितना बढ़ा है 69.33 बढ़ना है, तो इसको आप 69.33 एज इन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आप लिख सकते हो। Next, if you look over here, then another important detail is your 12th class के details। बोर्ड अगेन आपको यहाँ पे सेम एंटर करना है जैसे आपने 10th के डिटेल्स एंटर किए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, कौन से मंथ में कंप्लीट हुआ था, कौन से ईयर में, वो आपके मार्कशीट पे मेंशन होगा। नेक्स्ट डिसिप्लिन क्या था आपका, तो डिसिप्लिन में आर्ट्स था, कॉमर्स था, साइंस था या अदर्स अगर आप क्लिक करोगे सो यू कैन एंटर द डिसिप्लिन जो भी आपका स्कूल में था। नेक्स्ट मैक्सिमम मार्क्स अगेन आपको यहाँ पे लिखने हैं, देन यू हैव टू राइट योर टोटल मार्क्स जो आपके ऑब्टेन हुए फ्रॉम द मैक्सिमम मार्क्स, एंड देन हियर अगेन परसेंटेज आपको अपना एंटर करना पड़ेगा। अब 12th के लिए भी सेम है, आप 2 डेसिमल्स तक उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स द बैचलर्स डिग्री का डिटेल्स। So if you are in your final year of bachelor's degree, then you need to click on yes. Have you completed bachelor's degree? अगर आपका bachelor's degree already complete हो चुका है तो आप yes पे click करोगे। Next, अगर आपने इस पे click किया are you in the final year of bachelor's degree? If you click on yes, then you need to enter all these details। आपको अपना total duration जो है डिग्री का वो enter करना पड़ेगा। If it's a 3-year degree, if it's a 2-year degree, 4 साल का है, if you're engineer so it would be a 4-year degree, या 5 साल का है तो वैसे आपको एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट कौन से सेमेस्टर में हो अभी आप, यू नीड टू एंटर दैट एज वेल। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी का टाइप क्या है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। सो कौन से सेमेस्टर में हो, सो ऑल द लिस्ट विल कम ओवर हियर। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी एज इन स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट है, आप एनआईटी हो, आईआईटी से हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी से हो या किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी से हो, सो यू नीड टू एंटर द टाइप। नेक्स्ट यू नीड टू एंटर इज योर स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां से आपका यूनिवर्सिटी है, कौन सी स्टेट में बेस्ड है। उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नेम उस हिसाब से यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। सो जो भी स्टेट आप एंटर करोगे तो उसका लिस्ट पूरा ओपन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यू नीड टू एंटर इज नेम ऑफ योर कॉलेज एंड देन यू नीड टू एंटर इज योर डिग्री नेम। कॉलेज नेम के बाद आपको अपना डिग्री भी यहाँ पे सर्च करके एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इफ वी गो अहेड कि अगर आपने अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर लिया, अगर आप इस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे और तो आपको टोटल ड्यूरेशन अपना डिग्री का बताना पड़ेगा। टाइप फिर से आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, अगर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लिया तो उनके लिए ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी नेम आपको लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द कॉलेज आपको बताना पड़ेगा, डिग्री नेम आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में दिख जाएगा। नाउ हियर देयर इज अ नोट कि इफ यू हैव अ डिग्री विद ऑनर्स और वोकेशनल देन प्लीज, एग्जाम्पल बीएससी ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स है, बीए ऑनर्स है या बीए वोकेशनल डिग्री है आपका, देन जस्ट चूज द करस्पॉन्डिंग डिग्री फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एग्जैक्ट बीएससी बीकॉम बीए। सो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे ऑनर्स मेंशन नहीं किया है। व्हेन यू विल लुक एट द डिग्री नेम, तो डिग्री नेम में कहीं पे भी आपको ऑनर्स या वोकेशनल नहीं दिया रहेगा। सो जो भी आपका डिग्री है, बीए, अगर बीए ऑनर्स भी है तो भी आप बीए सिलेक्ट करोगे, बीएससी ऑनर्स है तो भी आप बीएससी ही सिलेक्ट करोगे। अगर कोई वोकेशनल डिग्री है, सपोज आपका बीए वोकेशनल डिग्री है, सो यहाँ पे वोकेशनल का अलग से ऑप्शन नहीं है, आपको बीए ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट डिसिप्लिन आपको चूज करना पड़ेगा कि आर यू फ्रॉम द मैनेजमेंट डिसिप्लिन। सो जो भी डिसिप्लिन से आप हो उसके ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यू नीड टू एंटर योर ग्रेजुएशन स्ट्रीम। तो ग्रेजुएशन स्ट्रीम में 2 ऑप्शंस आएंगे आपके पास, इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग। सो अगर आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियर पे क्लिक करोगे, इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर as in from BSc, management, commerce, pharma or any background, so then you need to select non-engineering background.
देन मंथ एंड ईयर ऑफ कमेंसमेंट, एज इन कब आपका डिग्री स्टार्ट हुआ था उसका मंथ और उसका ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपका डिग्री एंड कब होगा तो आपको ईयर ऑफ कंप्लीशन भी यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट, एग्रीगेट मार्क्स और प्रमोशन मार्क्स विदाउट मार्क्स। तो अगर आप प्रमोशन पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा कि आई डिक्लेयर दैट आई हैव नॉट बीन अवॉर्डेड एनी मार्क्स ड्यू टू कोविड-19 एंड दिस इंफॉर्मेशन फाउंड टू बी इनकरेक्ट, कैट 2024 होल्ड्स द राइट टू कैंसिल माय एप्लीकेशन। नाउ देयर माइट बी सम एप्लीकेंट्स जिन्होंने मार्क्स रिसीव नहीं किए होंगे इफ द ग्रेजुएशन वाज डन ड्यूरिंग कोविड और समथिंग लाइक दैट। सो अगर आप प्रमोशन पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर मार्क्स आपको ऐसे ही ग्रांट किए हैं यूनिवर्सिटी ने on the basis of your previous semester or previous year, so then you have to click on promotion marks. If not, then अगर आप aggregate marks पे click करोगे तो आपको अपने marks अगर मिले हैं यूनिवर्सिटी से till the final year of your completion of your graduation, so वो आप यहाँ पे enter कर सकते हो। नेक्स्ट, डू यू हैव अंडरगोइंग डुअल और 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स? अगर किसी का इंटीग्रेटेड कोर्स है सो आप यस क्लिक करो, अगर नहीं है सो यू कैन क्लिक ऑन नो। नेक्स्ट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, इफ यू हैव डुअल डिग्री विद बोथ बैचलर्स एंड मास्टर्स दैट इज बीटेक प्लस एमटेक है, एंटर द एप्रोप्रिएट डिटेल्स इन द बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री सेक्शन। ऐसा नहीं कि आपने बीटेक एमटेक किया है तो उसको हम डुअल डिग्री नहीं बोलेंगे, बिकॉज दैट मस्ट हैव बीन डन फ्रॉम सेपरेट कॉलेजेस। बीटेक आपने अलग डिग्री हो गया, एमटेक आपका अलग 2 साल का मास्टर्स वाला डिग्री हो गया, तो वो हम मास्टर्स वाले सेक्शन में एंटर करेंगे। दिस इज फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका 5 साल का किसी किसी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी होता है, फॉर समवन हु इज मे बी इनटू अ लॉ फील्ड और समथिंग लाइक दैट। If your university name does not appear in the drop-down list, you may select the option others from the drop-down list, enter your university institute name or other university name in the text box. So अगर आप others पे click करोगे तो आपके पास text box में अलग से option होगा if your university name is not mentioned over here. Next, if any of the details about your bachelor's, master's degree are not available in the drop-down list, again, अगर आपके bachelor's का degree भी mention नहीं है तो भी आप others पे click करोगे। Next, important information over here comes again कि click here if you have more than one bachelor's degree। जैसे किसी किसी का BCom plus LLB होता है या BE plus BPharm होता है, सो अगर एक से ज्यादा बैचलर्स डिग्री है आपका तो आप वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट, डू यू वांट टू एंटर मास्टर्स डिग्री डिटेल्स? यस या नो पे आप क्लिक करोगे, यस करोगे तो आपको एंटर करना पड़ेगा। सपोज इफ यू हैव डन बीकॉम एंड यू हैव डन एमकॉम आल्सो, बीटेक किया है और एमटेक भी किया है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टू एंटर योर मास्टर डिग्री डिटेल्स एज वेल। नेक्स्ट, आर यू अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया? सो अगर आप येस पे क्लिक करोगे सो यू नीड टू एंटर, उसके जो पूरे मार्क्स हैं आपको वो एंटर करने पड़ेंगे। देन मंथ, ईयर या कोर्स कमेंसमेंट, आपका कोर्स कब स्टार्ट हुआ था, ये कंप्लीशन के डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज, डू यू वांट टू एंटर एनी प्रोफेशनल डिग्री डिटेल्स सच एज सीए, सीएस, आईसी, WA, CMA। सो अगर आप ये डिटेल्स एंटर करने चाहते हो, अगर आप CA हो, CS हो या CMA हो, सो ये डिटेल्स एंटर करने का भी आपके पास ऑप्शन है। सो हियर यू नीड टू सिलेक्ट द डिग्री, इन प्रोग्रेस है या कंप्लीट हो चुका है, ये स्टेटस आपको अकॉर्डिंगली एज पर योर डिग्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, in case of multiple professional degrees, specify the marks of the professional degree with highest aggregate marks. For CA or ICWA, CMA or CS, please enter percent marks and final marks. Okay. Then comes aggregate marks will be auto calculated. So जब भी आप यहाँ in progress या completed जो भी select करोगे, so automatically it will ask you कि inter marks कितने थे और final marks कितने थे, और खुद से ही जो system है वो generate कर लेगा the aggregate marks. Next comes नेम ऑफ द प्रोफेशनल डिग्री। अगेन यहाँ पे आप जो भी प्रोफेशनल डिग्री चूज कर रहे हो उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा।
इंटर मार्क्स आपको एंटर करने पड़ेंगे. दिस इज फॉर CA CS ICWA जो हमने मेंशन किया. प्रोफेशनल फाइनल मार्क्स आपको एंटर करने पड़ेंगे. प्रोफेशनल फाइनल एग्रीगेट मार्क्स खुद से वो कैलकुलेट करेगा. नेक्स्ट, मंथ ईयर कोर्स कमेंसमेंट, आपने कब स्टार्ट किया था ये कोर्स CA का. देन कंप्लीशन का भी आपको डिटेल्स यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा. Then you need to click on save and next over here, and once you click on save and next, then the academic details would be complete and we will be coming on to the work experience details. अब work experience में यहाँ पे date जो mention है, enter your work experience as on July 31st 2024. So this is what they are expecting. Only full-time work experience after graduation must be entered. So आपने during graduation कोई internship किया है या during graduation कोई full-time work experience किया है, so वो calculate नहीं किया जाएगा. Work experience in terms of CAT exam and when you're applying to IIMs is only calculated when you do it after your graduation is completed. Next, part-time project, internship, articleship, pre-graduation work experience should not be entered as it will not be considered as work experience. So अगर आपने part time काम किया है या अभी आप part time कहीं job कर रहे हो और आप उसके details भी यहाँ पे enter नहीं कर सकते हो. Only full time 9 to 5 job के proper होता है after graduation, सिर्फ वही details आप यहाँ पे fetch कर सकते हो. Next, please enter the exact date you started working in an industry and the date you finally exited that particular industry. Moreover, please mention the number of days you temporarily exited an particular industry in the break in the experience box. तो अगर आपके experience में कुछ break है तो यहाँ पे there is a dialog box also given कि आपका break हुआ था, मतलब किसी भी work experience में suppose you worked in two डिफरेंट कंपनीज और बीच में अगर आपका कोई गैप है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा. सो हियर यू कैन सी ऑल द इंडस्ट्रीज आर मेंशन्ड. ऑटोमोबाइल से हो आप या बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से हो, ड्यूरेबल से हो, इंजीनियरिंग से हो, इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में आपने काम किया है, FMCG में आपने काम किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपने काम किया है. सो एज पर दोज डिटेल्स यू नीड टू एंटर योर वर्क एक्स. फार्मास्यूटिकल्स है, retail है, telecommunications है. So majority as in the major industries are given over here. अगर इनमें आपका इंडस्ट्री इंक्लूडेड नहीं है, सपोज यू आर फ्रॉम एडटेक और सम अदर इंडस्ट्री, तो आप अदर्स पे क्लिक करके भी अपना वर्क एक्सपीरियंस का जो इंफॉर्मेशन है वो फिल कर सकते हो. अगर आपका इंडस्ट्री इस लिस्ट में मेंशन नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक करके यू नीड टू टाइप इन योर इंडस्ट्री टाइप एंड देन यू नीड टू फिल द डिटेल्स. ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज. देन ऑटोमेटिकली ये जो है आप डिटेल्स जब एंटर करोगे सो यहाँ पे आपको आपका टोटल जो वर्क एक्सपीरियंस है इन डेज कैलकुलेट करके बता देगा एज ऑन जुलाई 31st 2024, क्योंकि वहां तक का ही वर्क एक्सपीरियंस ये लोग कंसिडर करेंगे, नॉट बियॉन्ड दैट. देन टोटल वर्क एक्सपीरियंस इन मंथ्स एंड डेज भी ये कैलकुलेट करके बता देगा कि कितने मंथ्स का आपका एक्सपीरियंस है और एडिशनल कुछ डेज होंगे, सो इवन दैट वुड बी मेंशन्ड. So here it is given कि candidates who are independent professional practitioners like lawyers, doctors and other professionals can enter their work experience details in others field. So अगर आप एक lawyer हो, individually practice कर रहे हो, doctor हो, तो आप भी अपना जो work experience का detail है वो others पे click करके mention कर सकते हो. So here again we'll click on save and next and we'll move ahead. And now comes the important part wherein you need to select the programs. So here applicant can select any number of programs. So ये आपके ऊपर है कि आपको कितने programs select करने हैं. For each program selected, kindly select an interview city as well. अब यहाँ पे ये mandatory होता है whenever we fill the CAT का form कि आपको interview सिटी प्रेफरेंस भी देना पड़ता है कि जब भी आपको कॉल आएगा फॉर इंटरव्यू तो आप किस सिटी में देना चाहोगे. नाउ हियर मेजरली मेट्रो सिटीज आर ओनली मेंशन्ड. नेक्स्ट, प्लीज नोट दैट दिस लिस्ट ऑफ इंटरव्यू सिटीज इज टेंटेटिव and candidates preference may be used if the institute holds interviews in that city. So ये एक tentative है information that they are asking from you कि आपका preference क्या होना चाहिए. ऐसा कुछ fix नहीं होता है कि भाई वही interview होगा या क्या, but if you give the preference then it will be well and good. Now here
when you one thing that I would suggest you is कि आप पहले ही select all पे click कर लो. So आप select all पे जब click कर लोगे तो आप सारे ही programs पे automatically जो है check box हो जाएगा. But here when we are talking about 2-year MBA, so यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है. बहुत सारे programs यहाँ पे mentioned होंगे. So बहुत सारे programs होंगे. So suppose this doctoral program, so you might not be eligible for this program because ये एक PhD program है IIM अहमदाबाद का. So ऐसे बहुत सारे fellowship, doctoral programs, PhD programs सारे IIMs के यहाँ पे दिए हुए हैं. So you need to just deselect those programs. बाकी जो remaining उनके 2-year proper programs हैं उन पे आपको सिलेक्ट करना है. जैसे ये पीजीबी प्रोग्राम है, पीजीबी एफएवीएम है, या IIM अहमदाबाद के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स है, तो इन पे आप सिलेक्ट कर सकते हो. बाकी जो डॉक्टरल और फेलोशिप प्रोग्राम्स है उसको आप डीसिलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया, आप हर प्रोग्राम के आगे आपको इंटरव्यू का प्रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि किस सिटी में आप इंटरव्यू देना चाहोगे. सो यहाँ पे सपोज इफ यू सिलेक्ट मुंबई, तो आप पहला सिटी प्रेफरेंस मुंबई सिलेक्ट कर सकते हो, पर दूसरा मुंबई नहीं सिलेक्ट कर सकते. दूसरा आपको जो ड्रॉप डाउन में दिया हुआ है सिटीज का लिस्ट, उसमें से यू विल हैव टू सिलेक्ट. So both the city preferences cannot be same. One has to be different from the other. So this is how it goes. So यहाँ पे आप देख सकते हो, आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे. सो जो भी प्रोग्राम्स आपको डीसिलेक्ट करने हैं, पहले तो आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर लो, और आप जो डॉक्टरल, पीएचडी, फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं आप उनको डीसिलेक्ट कर दो. ओके, सो नाउ कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज द टेस्ट सिटी. अब यहाँ पे बहुत केयरफुली हमें अपने जो सिटी प्रेफरेंसेस हैं जहाँ हम कैट का एग्जाम देंगे वो फिल करना है. नाउ एप्लीकेंट कैन सिलेक्ट 5 test cities as preference from the drop down menu. After the last date of registration, one among the 5 preferred test cities will be allotted, subject to the availability again. In rare case, if an applicant is not allotted any of the preferred test cities, applicant will be allotted to a nearby test city. So यहाँ पे आपके पास 5 options हैं to enter your preferred test state and city. So यहाँ पे जैसे आपने मध्य प्रदेश क्लिक किया एज अ प्रेफर्ड टेस्ट स्टेट, तो उसी के सारे सिटीज यहाँ पे आ जाएंगे. सपोज भोपाल इफ आई हैव सिलेक्टेड फॉर दैट मैटर, सो नियर बाय देन इंदौर आई हैव सिलेक्टेड. सो जो भी है आपका स्टेट, आई वुड सजेस्ट उसी के सिटीज जो भी आपके नियरेस्ट हो, जहां आप इजीली कम्यूट कर सकते हो. जस्ट इन केस आपको अपना नियर बाय एरिया या अपना सिटी अलॉट नहीं होता है, तो आपका जो भी स्टेट में आपका नियरेस्ट सिटी होगा वो अगर आपको अलॉट हो, तो आपको ये देखना होगा कि इजीली आप कम्यूट कर सकते हो वहां या नहीं. तो प्लीज सिलेक्ट द प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंगली. Next, again you need to click on save and next. Once you click on save and next, then you will come on to the declaration page, that is our final page over here, जहां पे आपको अपने details जो हैं एक बार verify करने पड़ेंगे. That is your name, and then the registration fee will come. So अगर general category के हो आप, तो this is the registration charges, that is 2500. Now for more details on applicable registration fee, please refer to the FAQs advertisement provided on CAT 2024 website. So here we need to see कि दो gateways हैं for us to do the payment. So this is the payment list of detailed price list of the PayU gateway. PayU करके gateway है इनका. So वहां पे क्या क्या convenience fees लगेंगे if you're using credit card, so ये होगा. So this is the list that is given over here. UPI से करते हो या debit card से करते हो तो there are no additional charges, but बाकी सबके लिए they have mentioned charges over here. Again, UPI QR से या भीम QR से, अगर आप भीम UPI QR से आप करते हो तो कोई charges नहीं है. Then there is another gateway, SBI ePay, उसके लिए भी certain charges are given. यहाँ पे स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड्स का 0 चार्ज है. अगेन यूपीआई के लिए देयर इज नो चार्ज, डेबिट कार्ड्स के लिए देयर इज नो चार्ज, रुपे डेबिट कार्ड्स के लिए अगेन देयर इज नो चार्ज ओवर हियर. सो यहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है कि कहाँ कहाँ कौन सा आपका जो है चार्ज ऐड ऑन होगा.
नेक्स्ट पेमेंट मोड, मैंने जैसा बोला था एसबीआई ई पे है और पेयू है, सो दोनों में से कोई भी पेमेंट मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो. अगेन यहाँ डिक्लेरेशन आएगा दैट आई प्रिव्यूड द एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन प्रिव्यू एप्लीकेशन बटन एंड कंफर्म दैट ऑल डेटा रिफ्लेक्टिंग इन द प्रिव्यू इज करेक्ट. तो आपको प्रिव्यू पे क्लिक करना ही पड़ेगा. जब तक आप नहीं क्लिक करोगे फॉर्म का जो सबमिशन है वो आगे नहीं बढ़ेगा. सो द ब्राउजर इटसेल्फ विल टेल यू कि आपने प्रीव्यू पे क्लिक नहीं किया है. सो यूल हैव टू प्रीव्यू ऑल द डिटेल्स. सो जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आपको अपने सारे डिटेल्स जो आपने एंटर किए हैं वो दिखेंगे. सो यू कैन चेक दैट योर यूजर आईडी, your name, your first name, your last name, your date of birth, your country, your email ID, and then you need to click on this button that is OK. OK पे जब आप क्लिक करते हो then you'll come back again to the declaration. अब यहाँ पे they have specifically mentioned कि editing of any data field after submission is not possible if the amount is deducted from your account but is not reflected in the application form, and if it is showing payment fail, then please wait for 48 hours. So they themselves are saying कि आप एक बार आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, आप पेमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, फॉर्म आप एडिट नहीं कर सकते हो. तो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर गिविंग यू द ऑप्शन ऑफ दैट प्रीव्यू कि आप एक बार अपने जो डिटेल्स है सारे प्रीव्यू कर लो, चेक कर लो कि आपने करेक्टली फिल किया है या नहीं. नेक्स्ट, अगर आपको पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल नहीं होता है, just in case you're there on the page and it's not showing you successful, then you need to wait for at least 48 hours. uh, then automatically you might get a mail or something like that that your payment was not successful, and then you can try it again. Then you have to tick this dialog box that you've previewed your application. You need to enter the captcha over here, and then your form will be submitted. You will get this particular dialog box. ये particular payment page जो है वो open होगा जहाँ पे आपके पास सारे options हैं to choose for the payment. Okay, students, so that was it with regards to the detailed form filling process of CAT 2024. As I mentioned, please do not wait for the end moment to fill the form. जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर लो ताकि आपका जो प्रेफर्ड टेस्ट सिटी है और प्रेफर्ड सेंटर है वो आपको अलॉट हो सके. एंड मेक श्योर द चेकलिस्ट दैट आई गिव यू इन द बिगिनिंग, वो सारी चीजें आप अपने पास हैंडी रखो. ओनली 4 months आर लेफ्ट for CAT, and if you want to practice some daily questions, daily quizzes, then you can join our Telegram channel. डेली अपडेट्स के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वेर इन वी शेयर द बी स्कूल अपडेट्स. अभी बी स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म्स भी ओपन होंगे. एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड वी वुड बी गिविंग यू डेली डेडलाइंस की कौन सा फॉर्म का कौन सा लास्ट डेट है. सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल via this particular QR code. And you can also follow us on Instagram, and please subscribe to our YouTube channel because now we have, since August has already started, so we have also started with a live series wherein our expert faculty Mr. Bhushan sir is guiding you throughout the entire process or the strategies that will help you right now to get a good score in CAT 2024. So the name of the series is CAT Short Success Series. आज उसका पहला session था at 3 p.m. So we would be coming up more such strategy sessions for you all. So अगर आप उसको miss नहीं करना चाहते हो, so make sure you subscribe to our channel. And for any queries, any doubts regarding the form filling, you can definitely let us know in the comments below. Till then, stay tuned to Supergrads.